नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर टीजीटी के क्लास में। और गर्ल्स वर्दी ही कंटिन्यू है। गर्ल्स वर्दी को आज हम एक दूसरे मोड़ पर ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर गर्ल्स वर्दी की नॉवेल्स। और गर्ल्स वर्दी की नॉवेल्स में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे फोरसाइट सागा की, फोरसाइट क्रॉनिकल्स की। और उस फोरसाइट क्रॉनिकल्स में टोटल 9 नॉवेल्स हैं और 9 novels के अलावा there are a number of interludes as well. So in today's class I will only give you the names of those novels. पहली जो आई थी द फोरसाइट सागा, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922। फोरसाइट सागा 1922 में पब्लिश्ड हुई थी, बट फोरसाइट सागा किसी एक नावल का नाम नहीं है। इट इज अ सीरीज ऑफ 3 novels एंड 2 interludes। क्या है ये एक सीरीज है जिसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। इंटरल्यूड्स का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है। ड्रामा के टाइम भी हमने आपसे इंटरल्यूड की बात की थी, राइट। और कब से कब तक उन्होंने लिखा था ये दीज 3 novels एंड 2 interludes, फ्रॉम 1906 से लेकर के 1922 तक। इतने साल तक काम किया था अपने फोरसाइट सागा पर। और फिर 1922 में ये इस टाइटल से फोरसाइट सागा टाइटल के नाम से पब्लिश हुई थी। जैसे कि गाल्सवर्दी के प्लेस के बारे में हमने बात किया था कि उनके प्लेस भी मिडिल क्लास सोसाइटी के प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। इन द सेम वे द क्रॉनिकल दो विसिट्यूड्स ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ अ लार्ज अपर मिडिल क्लास इंग्लिश फैमिली सिमिलर टू गाल्सवर्दीज फैमिली। गाल्सवर्दी के ही परिवार की तरह एक अपर मिडिल क्लास परिवार होता है, उसी पर फोकस करते हैं, राइट। ओनली a few generations removed from the former ancestors, the family members are keenly aware of their status as new money। जो भी परिवार के मेंबर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उस न्यू मनी का भी कंसेप्ट हमने कल आपको बताया था कि न्यू मनी का कंसेप्ट क्या है। न्यू मनी का कंसेप्ट क्या है कि एक तो ओल्ड रिच होते हैं और एक न्यू रिच होते हैं। जो न्यू रिच हैं वो जल्दी ही पैसे इकट्ठा किए हैं, जल्दी पैसे कलेक्ट किए हैं और उसी से वो रिच बन गए हैं। क्लियर, उनको न्यू रिच कहा जाता है। और जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है वो पूरी तरीके से न्यू रिच की क्लास में आती है और उसी न्यू रिच की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कह लीजिए उनके जो रिलेशंस हैं उनके सबऑर्डिनेट क्लास से, उन्हीं पर फोकस करते हैं जॉन गाल्सवर्दी अपने नॉवेल्स में भी, राइट। मेन कैरेक्टर जो है सॉलिसिटर है और उसका नाम है सोमस फोरसाइट। ये प्रोटैगनिस्ट है और इसी के नाम पर तो फोरसाइट सागा नाम ही रखा गया है। ही सीज हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और जो पहली नावल है इस ग्रुप की, उस ग्रुप के नावल में ही पहली नावल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। वो खुद को ही मैन ऑफ प्रॉपर्टी समझता है। और क्यों समझता है? क्योंकि उसने अपनी मेहनत से बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है, बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर ली है, बट दिस डज नॉट सक्सीड इन ब्रिंगिंग हिम प्लेजर। जैसे कि आप सबको पता है पैसा इकट्ठा कर लेना, प्रॉपर्टी खरीद लेने से प्लेजर नहीं मिलता, तो इन द सेम वे उसको खुशी नहीं मिलती, बट वो कोशिश करता है मैन ऑफ प्रॉपर्टी बन करके। तो जो मेन कैरेक्टर है सोमस फोरसाइट, ही इज अ न्यू रिच, ही हैज कलेक्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड वेल्थ प्रॉपर्टी, और इसलिए इसको मैन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। और जो अलग अलग सेक्शंस हैं इस सागा के, सागा का मतलब ही होता है स्टोरी, राइट, as well as the lengthy story जो है in its entirety have been adopted for cinema and television। अलग अलग टाइम पर कई बार अडॉप्ट की गई है, बट उससे आपको कोई फ़र्क नहीं है। जो मेन मुद्दा ये है कि इसकी नावल्स कौन कौन सी हैं उस पर फोकस कर लेते हैं, नाम जान लेते हैं उसका कि इस फोरसाइट सागा के वो 3 नावल्स कौन कौन सी थी और वो 2 इंटरल्यूड्स कौन कौन से थे। क्लियर? जस्ट अ मिनट। पहली नावल जैसे कि आपको बताया कि द फर्स्ट नावल वाज
द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। पब्लिश्ड इन 1906। और उसके बाद एक इंटरल्यूड आता है, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। तीसरा फिर एक जो है नॉवेल आता है, और उस नॉवेल का नाम होता है इन चांसरी। इन चांसरी। और फिर उसके बाद एक इंटरल्यूड, अवेकनिंग। इन चांसरी कब पब्लिश होता है? 1920 में। अवेकनिंग भी सेम ईयर में पब्लिश होता है, 1920 में। और लास्ट में जो फिर नॉवेल आती है उसका नाम है टू लेट, और ये 1921 में। क्लियर? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नॉवेल है, इंडियन समर इंटरल्यूड है, इन चांसरी नॉवेल है, अवेकनिंग इंटरल्यूड है, और टू लेट फिर नॉवेल है। ये 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स का कलेक्शन था, जिसको फोरसाइट सागा कहा जाता है। और ये पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1922 में फोरसाइट सागा के नाम से। राइट? आइए ब्रीफ समरी भी कर लेते हैं हर एक वर्क की। सबसे पहला जो वर्क है वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, अपीयर्ड इन 1906, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ द फोरसाइट सागा। राइट? आफ्टर introducing us to the impressive array of foresights headed by the formidable Aunt Anne। राइट? एक Aunt Anne है, नोट करके फिर आइए नॉवेल पर। पहले बात कर रहे हैं हम कौन सी नॉवेल की? पहले बात कर रहे हैं मैन ऑफ प्रॉपर्टी की। और मैन ऑफ प्रॉपर्टी में एक आंट आती हैं, नाम है उनका आंट एन। राइट? आंट एन। गाल्सवर्दी इंट्रोडक्शन करने के बाद, फैमिली का इंट्रोडक्शन देने के बाद, और ये बताने के बाद कि जो फोरसाइट की फैमिली है वो फैमिली की हेड जो है वो आंट एनी है। और उसके बाद गाल्सवर्दी मेन एक्शन की तरफ मूव करते हैं नॉवेल के। और जब मेन एक्शन की तरफ मूव करते हैं तो जो सोमैस फोरसाइट है, जो उसकी डिज़ायर है, जो उसको चाहत है अपनी चीज़ के प्रति, उस पर फोकस करते हैं। फोरसाइट सागा जो है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सोमैस की। राइट? SOAM सोमैस फोरसाइट। इसकी जो डिज़ायर है चीज़ों के प्रति, उस पर डिटेल से फोकस करते हैं, और इंक्लूडिंग हिज ओन वाइफ। और इसकी जो वाइफ है उसका नाम है आयरीन फोरसाइट। और आयरीन फोरसाइट को भी वो अपनी प्रॉपर्टी ही समझता है। राइट? ही जेलस ऑफ हर फ्रेंडशिप्स एंड वांट्स हर टू बी हिज अलोन। और इतना रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी से बात ना करे, किसी से मिले ना, किसी के यहाँ आए जाए ना। ही कंकॉक्ट्स अ प्लान, एक प्लान बनाता है, काल्पनिक प्लान बनाता है कि उसको टू मूव हर टू अ हाउस ही इज हैविंग बिल्ट एट रॉबिन हिल। एक घर उसने बनवाया है रॉबिन हिल पर, उसको वहाँ पर ले जाना चाहता है जहाँ पर वो हर किसी से दूर रहे। राइट? अवे फ्रॉम एवरीवन शी नोज एंड केयर्स फॉर, जिसको वो जानती है, जिसकी केयर करती है, उन सब से उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है, वहाँ कर घर बनवाता है। और ये बात उसको पता चल जाती है तो शी रजिस्ट्स हिज ग्रास्पिंग इंटेंशंस एंड फॉल्स इन लव विद द आर्किटेक्ट फिलिप बॉसिनी। राइट? इतना रिस्ट्रिक्शन के बावजूद शी फॉल्स इन लव विद एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट से उसका लव हो जाता है, और उस आर्किटेक्ट का नाम होता है फिलिप, PHILIP, फिलिप, BOSINNEY, फिलिप बॉसिनी। लवर हो जाता है
आयरीन फोर्साइट का, जो कि एक है क्या, ये फिलिप बॉसनी, एक ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है। फ्रेंच आर्किटेक्ट है, इससे उसका लव हो जाता है। हु हैज़ बीन एंगेज्ड बाय समैस टू बिल्ड द हाउस, यही घर बनाने के लिए आया है और घर उजाड़ने का काम शुरू कर देता है। बॉसनी रिटर्न्स हर लव although he is the fiancé of her young friend जून फोर्साइट, राइट। जून फोर्साइट का वो फियांसे है, बट ये फियांसे किसका है, जून फोर्साइट का फियांसे है, उसका मंगेतर है। लेकिन जब आयरीन उसको लव करना शुरू करती है तो वो रिस्पॉन्ड भी करता है आयरीन के लव को, मतलब कि वो भी आयरीन को लव करने लगता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, जून फोर्साइट द डॉटर ऑफ सोमेसस स्ट्रेंज कजन जोसेफ जॉयलिन, राइट। जोसेफ जॉयलिन की डॉटर है वो। देयर इज नो हैप्पी एंडिंग। आयरीन लीव्स सोमेस आफ्टर ही asserts what he perceives to be his ultimate right on his property by raping her, right। वो उसको रेप भी करता है and Bosny dies under the wheels of a bus after being driven frantic by the news of the rape, right। इसका रेप होता है और वो रेप जो है कौन करवाता है, सोमेस फोर्साइट। और उसके बाद जो फिलिप है आर्किटेक्ट जो है ये भाग रहा होता है और बस इसके ऊपर आ जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। तो जो फर्स्ट नॉवेल थी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें द लव स्टोरी या लव स्टोरी या कह लीजिए कि द ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ आयरीन इन द हैंड्स ऑफ सोमेस शो किया गया है, जो उसको अपने प्रॉपर्टी समझती है। आयरीन रेजिस्ट करती है एंड शी फॉल्स इन लव विद फिलिप बॉसनी, जो कि एक आर्किटेक्ट है, जो एक बिल्डर है, जिसको खुद जो है एम्प्लॉयमेंट दिया है किसने, सोमेस फोर्साइट ने। और फाइनली फिलिप जो है वो जून फोर्साइट के अफेयर में होता है, लेकिन ये सब प्लान फेल होकर के फोर्साइट की डेथ हो जाती है। ये 1906 में लिख दिया था। इतनी स्टोरी मैन ऑफ प्रॉपर्टी की। अब 12 साल के बाद इंटरल्यूड पर लौट करके आते हैं वो और इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट की बात करते हैं। बहुत छोटा सा शॉर्ट इंटरल्यूड है। आफ्टर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी गाल्सवर्दी delves into the new found friendship between ओल्ड जॉयलन फोर्साइट, जो कि इस जून फोर्साइट का ग्रैंडफादर होता है। ओल्ड जो है जॉयलन फोर्साइट उसका नाम है, राइट। जॉयलन JOLYON, ओल्ड जॉयलन उसका जो है जून फोर्साइट का ग्रैंडफादर है और फ्रेंडशिप बिटवीन आयरीन एंड ओल्ड जॉयलन की शो किया है इस नावल में, राइट। नाउ द ओनर ऑफ द हाउस सोमेस हैड बिल्ट दिस अटैचमेंट गिव्स ओल्ड जॉयलन प्लेजर बट एग्जॉस्ट्स हिज स्ट्रेंथ, शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। ही लीव्स आयरीन मनी इन हिज विल विद यंग जॉयलन हिज सन एज ट्रस्टी, जो उसकी डेथ होती है अपने विल में आयरन को सारे पैसे दे जाता है और जो उसका सन है यंग जॉयलन उसको अपना ट्रस्टी बना देता है। और अंत में क्या होता है, ओल्ड जॉयलन की डेथ हो जाती है अंडर एन एंसेंट ओक ट्री इन द गार्डन ऑफ द रॉबिन हिल हाउस। उसी रॉबिन हिल हाउस जो कि सोमेस ने बनवाया था, वहीं पर एक ओक का ट्री होता है, OAK ओक ट्री, और इस ओक ट्री के नीचे डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, ओल्ड जॉयलन की। नेक्स्ट नॉवेल 1920 में आती है और जिसका नाम होता है इन चांसरी। इन चांसरी, अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है। द मैरिटल डिस्कॉर्ड ऑफ बोथ सोमेस एंड हिज सिस्टर विनफर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेकेंड नॉवेल, राइट। मैरिटल के बाद जो झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, आयरीन उसको छोड़ करके चली जाती है और सोमेस की जो सिस्टर है उसका नाम है विनफ्रेड, राइट। ये सेकेंड नॉवेल की जो है स्टोरी है, राइट। मैरिटल डिस्कॉर्ड की स्टोरी है, शादी के बाद के डिस्प्यूट की स्टोरी है। और जो इन चांसरी टाइटल दिया हुआ है
वो कोर्ट ऑफ चांसरी की बात करता है, जिसकी बात कभी चार्ल्स जो है डिकेंस किया करते थे, उसी की बात यहाँ पर करता है। विच कोर्ट ऑफ चांसरी है क्या वैसे? इन चांसरी में जो कोर्ट ऑफ चांसरी है ये फैमिली मैटर को डील करता है, राइट। कोर्ट ऑफ चांसरी फैमिली अफेयर्स को, डोमेस्टिक इश्यूज को डील करता है। जैसे भारत में फैमिली कोर्ट ही होती है, जैसे कि दिल्ली में आप देखिए पटियाला हाउस है, वो फैमिली कोर्ट ही है, राइट। फैमिली कोर्ट के मामलों को देखता है जो कोर्ट ऑफ चांसरी होता है, और वही इन चांसरी में विनफ्रेड का केस लाया जाता है, सोमैश का केस लाया जाता है, वहीं पर ट्रायल शुरू होता है। क्लियर? चलिए स्टोरी पर बढ़िए। दे जो है टेक स्टेप्स टू डिवोर्स देयर स्पाउसेस, दोनों को डिवोर्स लेना है, विनफ्रेड को भी और सोमैश को भी, आयरीन एंड मॉन्टेग डार्ली रेस्पेक्टिवली। आयरीन को लेना है और मॉन्टेग जो है डार्टी जो हस्बैंड है विनफ्रेड का, MONTAGUE मॉन्टेग, और फिर आगे है उसका नाम डार्टी, DARTIE। They take steps to divorce their spouses. However, while Somash tells his sister to brave the consequences of going to court, he is unwilling to go through a divorce. अपनी सिस्टर से तो कहता है कि डिवोर्स ले लो, बट वो खुद डिवोर्स नहीं लेना चाहता। ही इज रिलैक्टेंट, राइट, अनिच्छा जाहिर करता है तलाक लेने की। इंस्टेड ही स्टॉक्स एंड हाउंड्स आयरीन, फॉलोज हर अब्रॉड, विदेश चली जाती है, उसके पीछे पीछे जाता है, एंड आस्क्स हर टू हैव हिज चाइल्ड, और उसे अपने चाइल्ड की बात करता है, विच वॉज हिज फादर्स विश, जैसा कि उसके फादर चाहते थे। तो वो भी चाहता है कि आयरीन से जो है बेबी पैदा हो, और वो बेबी किसका हो? वो बेबी जो है सोमैश का हो, ऐसा उसके पिता की चाहत थी, ऐसा करने की सोचता है। आयरीन के पास तो अब बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हो गई है, ओल्ड जॉयलन की डेथ हो गई है, तो उसको 15,000 पाउंड इनहेरिट करती है, 15,000 पाउंड उसको मिलता है, और उसका जो ओल्ड जॉयलन का सन है जिसका नाम था यंग जॉयलन फोरसाइट, आल्सो वो सोमैश का कजिन भी है, मैनेज आयरीन्स फाइनेंसेस, उसके फाइनेंस को मैनेज करना शुरू करता है। एंड व्हेन शी फर्स्ट लीव्स सोमैश, यंग जॉयलन ऑफर्स हिज सपोर्ट, यंग जॉयलन उसको सपोर्ट भी करता है जब वो सोमैश को छोड़ करके चली जाती है। बाय द टाइम हिज सन जॉली डाइज इन साउथ अफ्रीकन वॉर, एक वॉर का भी रेफरेंस आया है नॉवेल में, और अगर क्वेश्चन आएगा कि किस वॉर का रेफरेंस आया है, तो साउथ अफ्रीका का वॉर है, एक साउथ अफ्रीकन वॉर का रेफरेंस साउथ अफ्रीकन वॉर का रेफरेंस आया है, और यहाँ पर उसका बेटा जो है जॉली, उसकी डेथ हो जाती है। आयरीन हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद जॉयलन, देन सोमैश कन्फ्रंट्स यंग जॉयलन, उससे आमना सामना होता है, एंड आयरीन से रॉबिन हिल पर ही, राइट, फॉल्सली अक्यूजिंग देम हैविंग एन अफेयर, और सोमैश करता क्या है, उस पर आरोप लगाता है कि सोमैश आरोप क्या लगाता है कि आयरीन और यंग जॉयलन का अफेयर है, राइट, बिकॉज सोमैश हैज इट इन हिज माइंड ऑलरेडी, पहले ही वैसा सोच रहा होता है, और दिस स्टेटमेंट गिव्स सोमैश द एविडेंस ही नीड्स फॉर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, और जब ये आरोप लगा देता है तो इससे उसको डिवोर्स के लिए एविडेंस मिल जाता है, साक्ष्य मिल जाता है, प्रूफ मिल जाता है। और इतना ही नहीं, द कन्फ्रंटेशन स्पार्क्स, और आग लगा देती है एन इवेंचुअल कंज्यूमेशन बिटवीन यंग जॉयलन एंड आयरीन, जब अफेयर है तो है, लीडिंग टू देयर मैरिज वंस द डिवोर्स इज फाइनल, और जब एक बार डिवोर्स हो जाए तो उनकी शादी हो जाएगी, राइट। एंड एट द बर्थ ऑफ द सन, जो जॉयलन का सन होता है जॉन फोरसाइट, सोमैश मैरी करता है, शादी करता है एक दूसरे से जिसका नाम होता है एनिट, राइट। सोमैश एनिट से शादी कर लेता है, क्लियर। सोमैश मैरीज एनिट, द यंग डॉटर ऑफ अ फ्रेंच सोहो रेस्टोरेंट ओनर, विद हिज न्यू वाइफ he and his family, he has his
ओनली चाइल्ड अ डॉटर नेम्ड फ्लेयर फोरसाइट। राइट, एनेट की डॉटर होती है और नाम होता है फ्लेयर फोरसाइट। राइट, अब ये एनेट किसकी वाइफ है? एनेट वाइफ है सोमैस की, और सोमैस और एनेट की डॉटर होती है फ्लेयर फोरसाइट। और फिर नेक्स्ट इंटरल्यूड आता है जिसका नाम है अवेकनिंग, एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड इंटरल्यूड इज द नाइव एंड एक्सुबरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ 8-year-old जॉन फोरसाइट। राइट, जॉन फोरसाइट का लाइफ स्टाइल दिखाया गया है, और ही लव्स and is loved by his parents. He has an idyllic youth and his every desire indulged. थर्ड नावल जो आती है टू लेट, ये कंक्लूड करती है थर्ड नावल किसको? फोरसाइट सागा को। फोरसाइट सागा की जो आखिरी नावल है उसका नाम है टू लेट, 1921 में आई थी। द नावल कंक्लूड्स द फोरसाइट सागा। सेकेंड कजन जो है फ्लेयर एंड जॉन फोरसाइट मीट एंड फॉल इन लव। राइट, ये सेकेंड कजन है जो फ्लेयर है और फ्लेयर के साथ जॉन है, दोनों मिलते हैं एंड दे फॉल इन लव। इग्नोरेंट ऑफ देयर पेरेंट्स पास्ट ट्रबल्स, इनडिस्क्रिशंस एंड मिसडीड्स। जब सोमैस को पता चलता है, when Somas, Joylin and Irene discover their romance, they forbid their children to see each other again. Irene and Joylin also जो है fear that Fleur is too much like her father, उसके father की तरह है, and once she has John in his grasp, और एक बार जब वो जॉन के ग्रेस पे आएगी, विल वांट टू पॉजेस हिम इंटायरली, तो पूरी तरीके से चाहेगी वो उसी का हो जाए। डिस्पाइट हर फीलिंग्स फॉर जॉन, फ्लेयर हैज़ वेरी स्टेबल सूटर माइकल मॉन्ट, हेयर टू जो है बैरोनेटसी, एक दूसरा सूटर भी है बट वो उसको पसंद नहीं करती, हु हैज़ फॉलन इन लव विद हर। इफ़ दे मैरी, फ्लेयर वुड एलिवेट द स्टेटस ऑफ हर फैमिली फ्रॉम नावी रिच टू अरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास। अब फ्लेयर अगर उससे शादी कर लेगी, जो बैरोनेट होने वाला है माइकल मॉन्ट जिसका नाम है, अगर फ्लेयर इससे शादी कर ले तो फैमिली का क्लास थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, बिकॉज ये बैरोनेट का एक हेयर है और ये अपर क्लास की है, तो एक अरिस्टोक्रेटिक क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। द टाइटल डिराइव्स फ्रॉम द हाउस, derived from Somas's reflection as he breaks up the house in which his uncle Timothy, recently deceased in 1920 at age of 101, and the last of the older generation of Forsyte, had lived a recluse, hoarding his life like property. Right, तो जो लास्ट आदमी था घर का वो उसी में रह रहा था और उसी घर को गिरवा दिया है सोमैस ने, और उसी के बाद उस पर टाइटल है टू लेट। Knowing he is soon to die from a weak heart, Joylin जो है he writes a letter to John detailing the events of Irene's marriage to Somas, including her love affair with Philip Bossini and Somas's rape of her, and warns him that Irene would be alone if he were to marry Fleur. अगर वो फ्लेयर से शादी कर लिया तो अकेली पड़ जाएगी वो। But while John reads the letter, Joylin suddenly डाइज ऑफ हार्ट अटैक। जॉयलिन की भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। राइट, और जब हार्ट अटैक की डेथ हो जाती है तब क्या होता है? While John reads the letter, Joylin suddenly dies of a heart attack, and John is left torn between the past and the present love for failure. Right, he ultimately rejects failure, breaking his own heart as well as hers, and leaves for Canada. जॉन उसका दिल तोड़ देता है, अपना भी दिल उसका टूट जाता है और कनाडा चला जाता है, और यहाँ पर फ्लेयर माइकल मॉन्ट से शादी कर लेती है, दो शी नोज शी डजंट लव हिम। राइट, विद हर मैरिज सोमैस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओनली पर्सन whom he has truly loved. आयरीन आल्सो लिव्स फॉर कनाडा, वो भी चली जाती है और अपना घर बेच देती है रॉबिन हिल पर जो है। सोमैस और आयरीन थोड़ी देर के लिए ब्रीफली एक्सचेंज ग्लांसेस एट अ डिस्टेंस एंड अ काइंड ऑफ पीस इज मेट बिटवीन देम। एक दूसरे को दूर से देखते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों में एक समझौता हुआ है, दोनों में एक शांति हुई है।
right? But Somash is left contemplating all that he never really had but tried to possess. समय से सोचता है कि वो पूरी ज़िंदगी उसी पर काम करता रहा जो उसका था नहीं, और उसको पॉजेस करने की कोशिश में लगा रहा, ट्राई करता रहा, और अब अंत में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्लियर? तो ये स्टोरी थी फोरसाइट सागा के फर्स्ट क्रॉनिकल की, जिसका नाम ही था फोरसाइट सागा। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोरसाइट क्रॉनिकल के 2 और जो सेक्शंस हैं उनकी। थैंक यू सो मच।